हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो। हम आज हमारे 5वें लेक्चर में हैं और जैसे कि मैंने कहा था कि आज से जो है हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, यानी कि आज हम हमारा एक्चुअल बुक चालू यानी करने वाले हैं, जो जिसमें से हम चैप्टर चुनने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही क्यों, उससे पहले थोड़ा सा मैं पहले आकर आपको ये समझा दूं कि आपको बुक जो है केमिस्ट्री का अगर आपके पास अभी नहीं है तो मैं आपको एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के दोनों बुक हमारे चैनल पर हमारे ग्रुप पर, हमारे बैच ग्रुप पर डाल रहा हूँ व्हाट्सएप के। आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन या जैसे भी आपको लगता है वैसे देखकर आप उसमें से समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन याद रहे आपको लेक्चर के साथ साथ अभी से ये आदत डालनी है, बिकॉज यू आर जंपिंग फ्रॉम 10 टू डायरेक्टली 11। 10 से 11th में आने का डिफरेंस पहले तो समझ लीजिए। 8 से 9th में आना और 9 से 10th में आना सिर्फ एक स्टेप का चढ़ना होता है। दैट्स यू आर क्लाइंबिंग ओनली वन स्टेप, एक ही स्टेप चढ़ रहे हो तो। लेकिन जब आप 10 से 11th में आते हो यू आर जंपिंग मोर देन 10 स्टेप। आप 10 स्टेप से ज्यादा ऊपर जंप करके आते हो, यानी कि 10वीं के बाद ये जो 11th आती है हमारे 10th के बाद 11, ये एक स्टेप का डिफरेंस नहीं है। 10th के बाद 11th में आने पर बहुत सब कुछ पढ़ाई में चेंज हो जाता है। आपके बुक जो है पहले जैसे थे, आप इतनी सी साइंस पढ़े हो, अब इतने सिर्फ केमिस्ट्री के 2 बुक आते हैं, इतने है ना। ऐसे केमिस्ट्री के बुक आते हैं, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, यानी कि अब सिलेबस बहुत वास्ट है। अब पढ़ाई का तरीका चेंज करना पड़ता है। पहले जो है हम क्वेश्चन लिखते थे, आंसर लिखते थे, उसको याद कर लेते थे और वो चल जाता था। लेकिन अभी ये सब नहीं चलेगा। अभी ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जैसा आपको सिखाया जा रहा है वहीं पर आपको वो समझ कर ही लेना पड़ेगा। समझकर इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि उस पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जो आपको पता है ही, और जिन्हें पता नहीं है वो अभी धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कि क्यों कह रहा हूँ कि आपको पढ़ते पढ़ते ही ये सब चीजें आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको समझ कर लेना है। आपको यहाँ से रेक्टिफिकेशन वाला मामला कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो ये सब चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। और आपके हाथ में अभी जब आप लेक्चर सुन रहे हो, सो यू मस्ट हैव टू कीप अ नोटबुक एंड अ पेन। एक पेन और नोटबुक हाथ में रखिए आपके, और जैसे आप लिख रहे हो, जैसे आप सुन रहे हो लेक्चर, वैसे अपने लेक्चर नोट्स बनाओ। लेक्चर नोट्स बनाकर उसे सब उसकी तैयारी करो, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगे नोट्स कौन से होते हैं पता है? कौन से ऑथर के? आपके खुद के। आप जो खुद नोट्स लिखते हो, आप जो खुद नोट्स निकालते हो, ये सबसे महंगे नोट्स होते हैं ये, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें पढ़ते हो वैसे तुरंत आपको वो समझ में आ जाता है, तुरंत ही समझ जाते हो आप उसे। रिवीजन करने में सबसे कम टाइम आपको अपने खुद के नोट्स पढ़ने में लगता है ना जी। एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं, इसलिए हमने टॉपिक को समझकर ही लेना है, और समझने के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता इसके अंदर है नहीं। हम इसमें रेक्टिफिकेशन कर नहीं सकते, हम इसमें रट नहीं सकते। समझ लीजिए ये बात को, नहीं तो अपना वही नीले आसमान को देख रहे हैं, खेलते खेलते जो है अपना बॉडी, अब यहाँ पर ये चीजें नहीं चल सकती है। समझ में आ रही है बात? तो हमें फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर सीरियसली हमें सारा लेक्चर कंप्लीटली सुनना है। एक एक चीज को, एक एक बात को अच्छे से समझना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है उसे लिख कर लेना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। ओके, तभी ये जो चल रहा है ये काम का है, वरना बस ये महज कोई एक बोरिंग सा सीरियल देखने के अलावा और कुछ नहीं। अगर ये इसको काम में लाना है तो ये सब चीजें तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, सो अगेन माई सेल्फ इज मोहम्मद खालिद। एज आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अर्लियर कि हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या सीखते हैं, और मैं पढ़ाता हूँ। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। मैं बहुत ही सिंपल सा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, जिससे आप क्लियरली समझ जाए कि हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री है क्या, डेफिनेशन नहीं बताता हूं। केमिस्ट्री है क्या ये समझा दो। केमिस्ट्री का मतलब होता है मिक्सचर, मिलाप, मिलन, है ना, रिएक्शन, अभिक्रिया, इसको अपन क्या कहते हैं? केमिस्ट्री।
इसको अपन क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो कोई भी कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का जब मिलाप होता है, जब मिलन होता है, जब मिक्स होते हैं ये, तो ये कुछ और तैयार करते हैं। लाइकवाइज जनरल बायोलॉजी, है ना, समझ पा रहे हो आप। तो हम जो है जब कोई कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो उससे नया कंपाउंड तैयार होता है, तो इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। वैसे भी अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि एक्चुअल केमिस्ट्री होती क्या है, तो आपने क्या किया, सो यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आपके पास क्या है, एक ग्लास वाटर है ना जी। तो आप क्या किए, इस वाटर को देखा आपने, कैसा लगा आपको ये वाटर, कलरलेस लगा, है ना। आपने वाटर को टेस्ट किया, कैसा लगा, टेस्टलेस लगा। आपने वाटर को बॉईल किया, पता लगा वाटर 100 डिग्री पर बॉईल होता है। आपने वाटर का स्ट्रक्चर देखा, तो आपको जो है वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है पता चला। आप जो है किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो, मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हो, आप केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो। सो केमिस्ट्री इज अबाउट स्टडीइंग अ समथिंग सब्सटेंस, about its physical, its chemical and about its structure, उसको अपन कहते हैं उसकी केमिस्ट्री, है ना। किसी की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आप, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ रहे हैं, इसको अपन कहते हैं केमिस्ट्री। समझ में आ रही बात। लेकिन ये तो हमें पता है ही, ये हम जानते ही हैं। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं हम, फिजिकल केमिस्ट्री द केमिस्ट्री विच इज रिलेटेड टू द फिजिक मीन्स बॉडी, किसी की बॉडी से रिलेटेड, यानी कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, उसकी बॉडी से रिलेटेड आप अगर स्टडी कर रहे हो, मतलब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना। उसके बॉडी की आप छान कर रहे हो, उसके बॉडी को देख रहे हो और उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये देख रहे हो, वो कितने डिग्री पर बॉईल हो रहा है ये देख रहे हो, उसकी सब सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, उसको कितनी एंथैल्पी लगती है, उसकी लैटेंट हीट क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है, ये सब अभी वर्ड इसीलिए नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि अभी नहीं समझ में आएंगे तुम्हें, धीरे धीरे समझ में सभी आने लगेगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। समझ में आ रही है बात। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो उससे पहले ऑर्गेनिक पे आओ, उससे पहले किस पर आओ, ऑर्गेनिक पे, क्योंकि ऑर्गेनिक समझ गए तो इनऑर्गेनिक समझ जाओगे। उससे पहले ऑर्गेनिक पर आओ। साइंटिस्ट ने जो है अर्थ के अंदर देखा, अर्थ के ऊपर और आसमान में, हवा में, सभी तरफ देखा। तो जमीन के अंदर उन्हें पेट्रोल मिला, जमीन के ऊपर उन्हें ऐसे सब्सटेंसेस मिले जो हम सब यूज करते हैं, फिर हवा में, एयर में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। उन्होंने ये देखा कि अर्थ के अंदर जो पेट्रोल है उसमें भी कार्बन है। हम अर्थ के ऊपर जो चीजें यूज कर रहे हैं, जैसा कि ये मेरा पेन, वो भी कार्बन, जो मेरा मोबाइल का केस कवर है वो भी कार्बन, जो मेरे बटन है ये भी कार्बन, जो बालों में केराटिन होता है उसमें भी कार्बन, यानी कि सब तरफ कार्बन है। दैट साइंटिस्ट को ये समझ में आया दैट कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ड्यू टू व्हिच ऑल अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। उनको ये लगा कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि सभी चीजें किससे बनी हुई है, सभी चीजें बनी हुई है कार्बन से। किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी हुई है। इसलिए साइंटिस्ट को ये लगता है कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए साइंटिस्ट ने कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री को सेपरेट ही कर दिया। साइंटिस्ट ने कार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री को सेपरेट ही कर दिया और कहा द केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब वो केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द केमिस्ट्री व्हिच इज रिलेटेड टू कार्बन। किससे रिलेट करती है, कार्बन से। सी है जी नहीं, कार्बन से रिलेट करती है, उसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके सारे कंपाउंड्स में। सो वी नो द पीरियोडिक टेबल। डू वी, हमें पीरियोडिक टेबल पता है। ये है हमारे बाबा हेनरी मोजले की बिल्डिंग, है ना। कौन से बाबा की बिल्डिंग है ये, हेनरी मोजले बाबा की। उन्होंने ही बनाया था पीरियोडिक टेबल, है ना। उनके घर का नक्शा था ये, ऐसा ही कुछ। यहाँ पर जो उनकी सीढ़ियाँ थी, ये उनका हॉल, ये उनका किचन, बेडरूम वगैरह, WC, ये उनकी पार्किंग। नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअल में, मैं इसी मजाक के लिए कह रहा हूँ। तो ये हमारे बाबा हेनरी मोजले ने ये बताया था, दिस इज द पीरियोडिक टेबल इन व्हिच 116 एलिमेंट्स आर सेटल्ड। कितने एलिमेंट सेटल किए थे उन्होंने इसमें, 116।
उसमें से मैंने आपको सिर्फ कार्बन बताया, तो बाकी 115 कहां पर पढ़ने हैं? बाकी 115 जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़े जाते हैं एक्सेप्ट कार्बन, ऑल अदर एलिमेंट्स आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा आसान है जी, आप समझ गए होंगे, अब तो आप समझ गए ही होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी करना, उसके बॉडी से रिलेटेड, कोई भी सब्सटेंस के बॉडी से रिलेटेड स्टडी करना, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसकी सारी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर उसकी बॉन्ड लेंथ हो, उसका बॉन्ड एंगल हो, या फिर उसकी एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, लैटेंट हीट हो, हीट कैपेसिटी हो, ये सब सारी चीजें जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। कार्बन के रिएक्शन पढ़ रहे हो, किसके? कार्बन के रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट के रिएक्शन कहां पढ़ रहे हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहां पढ़ रहे हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट आप कहां स्टडी कर रहे हो? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हो। करेक्ट है। चलिए, तो ये आप मस्त बढ़िया से समझ गए होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। चलो फिर आगे बढ़ूं। ओके, शुरू करें फिर। राइट, हम शुरू यहां से करने वाले। हम पढ़ाते क्या है? फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट 2 में आता है, एंड फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पार्ट 1 में आता है, जिसमें हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक से। बुक मैं आपको ग्रुप पर दे रहा हूं, दोनों आप वहां से उसे देखिए। शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ओके, जिसे ही हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये स्टेट बोर्ड में नाम आता है डोरो। अच्छा, और एक बात बताओ, ये डोर को है, डोर आप है, आपको मैं कहता हूं डोर। डोर का मतलब बुद्धू बच्चे। और ये नाम आता है एनसीईआरटी में। ये कहा आता है? एनसीईआरटी में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन अच्छी बात बताऊं, अब के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये नाम दोनों तरफ आता है। अब ये नाम स्टेट बोर्ड में भी आ रहा है और ये नाम एनसीईआरटी में भी आ रहा है। चले, केमिकल बॉन्डिंग, शुरुआत हुई बॉन्ड से, शुरुआत हुई बॉन्ड से। बताया था मैंने आपको बॉन्ड किसे कहते हैं, पिछले हम 3 लेक्चर 4 लेक्चर से वही कर रहे हैं। बॉन्ड इज द फोर्स ड्यू टू व्हिच 2 और मोर एटम्स आयंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल। बॉन्ड वो होता है जिससे एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और कंपाउंड तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? बॉन्ड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड दैट वी हैव टेकन। द फर्स्ट वन वाज कोवैलेंट, द आयनिक, द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट एंड द मेटालिक, व्हिच वाज टेकन इन द ब्रीफ एंड expand explanation in the previous lecture, that you can go down and you can watch the previous lecture in our video list. Okay, तो हम आगे सीधे बढ़ते हुए मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग आज बताने वाला हूं, वो है अबाउट सीरीज। क्या है वो? अबाउट सीरीज, दैट इज अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट सीरीज और अबाउट प्रिंसिपल। चलिए शुरू करते हैं। अब ये बाउ दैट इज अबाउट कौन है, क्यों है? देखो, वो दौर जो है, दिस इज अ पीरियड ऑफ समथिंग 1800 और 1900। उस वक्त में माए सिर्फ साइंटिस्टों को ही पैदा कर रही थी। ऐसे साइंटिस्ट पैदा हो रहे थे। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर शुरू होगा तब आपको समझ में आएगा, तो धड़ाधड़ एक के पीछे एक साइंटिस्ट आ रहे थे। इसने ये थ्योरी बताई, उसने वो थ्योरी बताई, ये इसने यूं किया, और सारी हमारी जिंदगी को उजाड़ लगा के ये लोगों ने चले गए। कौन? बाबाऊ, यानी कि अब्बाऊ। कौन है, क्यों है, क्या बताया? अब्बाऊ बाबा ने बताया। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। अब्बाऊ ने जो है ऑर्बिटल एक्सप्लेन किए, ऑर्बिटल, लेकिन ऐसे डायरेक्ट तो समझ में आएंगे। थोड़ा पीछे जाते हैं। बोर, ये नाम आपने सुना है, बोर, ठीक है ना? बहुत अच्छी इंग्लिश वाले बोर कहते हैं, हमारे जैसे बोहर ही कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? बोहर एटॉमिक मॉडल। 10th में शायद आपको हुआ है, नहीं हुआ है तो मैं बता दूंगा बहुत शॉर्ट में। कैसे? बोहर ने कहा था सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
द सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सभी को पता है। और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर घूमते हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, सही है ना जी। यहाँ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और वो जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर घूमते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ये आपको पता होगा ही। यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, उसको इसने कहा था के शेल, इसको एल शेल, इसको एम शेल, इसको एन शेल। पता ही है कहां से स्टार्ट किया था? के से, क्योंकि उसको मैं पसंद था, उसको पता था कि आने वाले दौर में ऐसा एक सर आने वाला है जो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, दैट इज खालिद, इसलिए उसने इसको के से स्टार्ट किया था, है ना जी। किससे स्टार्ट किया था? के से। ऐसा कुछ है ही नहीं, सीरियसली लो मत। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरे में कितने होते हैं? 8, तीसरे में होते हैं 18, उसके बाद होते हैं 36, उसके बाद होते हैं 50, उसके बाद होते हैं 72। पता ही है हमें? नहीं पता है? ऐसा है क्या? पता है ही हमें, बरोबर है। अच्छा, तो ये बताना था बोर ने। उसके बाद बोर ने ऑक्टेट स्टेट नाम का एक और फतवा देकर गया था। ऑक्टेट स्टेट, ऑक्टेट स्टेट का मतलब क्या था याद है ना हमें? द लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना, है ना। आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रेजेंट होना? 8 इलेक्ट्रॉनों का। उसको अपन क्या कहते हैं? ऑक्टेट स्टेट। याद है? बोर ने कहा था कि कोई भी एटम इसलिए बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसको अपने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी और के साथ बॉन्डिंग करता है, ये हमने सीखा था, राइट। उसी को अपन क्या कहते हैं? वैलेंसी, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी, करेक्ट। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस PCl3, फास्फोरस यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है। बोर को सवाल किया गया, बाबा बोर, फास्फोरस ने यहाँ पर 3 बॉन्ड क्यों बनाए हैं? फास्फोरस ने यहाँ पर 3 बॉन्ड क्यों बनाया? उसने कहा यार देख, फास्फोरस ने यहाँ 3 बॉन्ड क्यों बनाए? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। कितना है? 15। 2,8,5 ये है इसका एटॉमिक नंबर। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,5 ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5। कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए रिक्वायर है? 3। 8 चाहिए ना, कितने रिक्वायर है? 3। जितने रिक्वायर होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो वो कितने बॉन्ड बनाया उसने? 3 बॉन्ड। अरे बोलो, कितने बॉन्ड बनाया उसने? 3 बॉन्ड बनाया। सभी ने कहा ओके, समझ में आ गया। दूसरा सवाल किया गया बोर से, बता आप PCl5 क्यों बना? नेचर में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी होता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्यों बना ये तो आपने समझा दिया बोले, और हमको समझ में आ भी गया क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, क्योंकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 3 बॉन्ड बना रहा है। चलिए मान लिया। अब ये बताओ कहा कि PCl5 क्यों बना रहा है? अब इसका आंसर कहाँ है? बहुत बाबा परेशान हो एकदम विचारत क्यों नहीं? मैं ये तो 3 बॉन्ड बना रहा था बोले, अब 5 बॉन्ड क्यों बना रहा है? ये कैसे बताओ इसको कि 5 बॉन्ड क्यों बना रहा है? तो जब जब दुनिया में इस तरह की घटनाएं होती है, पाप बहुत बढ़ जाता है, साइंटिस्ट प्रकट हो जाते हैं, तब आए अब्बाऊ इसका आंसर देने के लिए। इसका आंसर देने के लिए कौन आए? अब्बाऊ आ गए। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि इसका ये 5 बॉन्ड क्यों बनाया है यहाँ पर। ओके, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा 2nd एपिसोड। टू बी कंटिन्यू। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।